दोस्तों नमस्कार। पूरे देश में बैंक पेंशन अपडेशन के मामले में कई मुकदमे तमाम कोर्ट में आज भी लंबित हैं भाई साहब, जिसमें सबसे आगे सबसे जो निर्णायक साबित होने की संभावना है, जिस मुकदमे को जो बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा, वो है MC सिंगला साहब का केस। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी कई केस तमाम कोर्ट में आज भी लंबित हैं भाई साहब जी। उन्हीं में से एक केस जिसका भी डिटेल आया है, एक केस केरला हाई कोर्ट में दाखिल किया एक राजन बाबू ने। राजन बाबू जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड सीनियर मैनेजर थे। उन्होंने सीधे सीधे अपने कुछ अपनी व्यक्तिगत रूप से जो है रिट लगाई और सारे नियम का हवाला उसमें दिया और लिख दिया। सभी को उन्होंने रिस्पोंडेंट भी बनाया, IBA को भी बनाया और DFS को भी बनाया। लेकिन इसके बावजूद अभी जो 25 तारीख को, यानी कि 25 जून पिछले महीने में, उसमें एक डायरेक्शन केरला हाई कोर्ट ने दिया। तो उस केरला हाई कोर्ट में डायरेक्शन में उन्होंने दिया कि रिस्पोंडेंट नंबर 2, मतलब जो इनकी बैंक थी, मेन चीज़ से इनकी जो बैंक है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में थे। तो उन्होंने कहा कि अपनी बैंक को ये पूरा नियम उन्होंने लिखे, अपना पूरा ऑर्डर दिया कि जो ऑर्डर हम दे रहे हैं इसके 4 सप्ताह के अंदर आप उनको अपना रिप्रेजेंटेशन दें। और बैंक को ये डायरेक्ट किया कि आप इनको दोबारा सुने इनकी बात और उसको 6 सप्ताह के अंदर इसको निपटाएं। ये डायरेक्शन उनको दिया हुआ है और उसमें पूरा हवाला है, तमाम चीज़ों का हवाला है, 35A का भी हवाला है। तो 35A के अनुसार, जैसा कि उसमें उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन बना रखा है, तो अब ये तो आदेश हुआ उनका केरला हाई कोर्ट का कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे। तो उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन तैयार कर लिया और आज यानी कि 10 तारीख को इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन जो है देने के लिए बिल्कुल रेडी किया और उसको फॉरवर्ड भी कर दिया हमको लोगों को। तो उसमें इन्होंने ये दिया है कि 35A का भी हवाला दिया है, अन्य चीज़ों का भी हवाला दिया, पूरे नियमों का, और RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किन नियमों के तहत पेंशन अपडेशन हुआ इसका भी इन्होंने हवाला दिया है कि 2019 से इस तरीके से हुआ। और ये भी कहा साथ में, जो एक ज़माने में नेग्लेक्टेड सेक्टर कहा जाता था, रीजनल रूरल बैंक यानी कि RRBs को थोड़ा हम लोग दूसरे तरीके से देखते थे, तो उनके बारे में भी कहा कि 1 नवंबर 93 से इन्हीं नियमों के अंतर्गत उनको जो है पेंशन और ये सब दिया गया है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपने उसमें जो है सपोर्ट में, समर्थन में, डिमांड के समर्थन में उन्होंने लिखी और कोर्ट ने भी इसका हवाला दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन तो उन्होंने आज अपना भेजा अपनी बैंक को। इसमें देखते हैं क्या होगा, ये अलग का विषय है। लेकिन इसके पहले भी इसी तरीके के और मुकदमे हुए और आज भी हो रहे हैं। AIBOA ने जो मुकदमा दायर किया पेंशन अपडेशन के मामले में, मुझे लगता है कि 29 तारीख उसकी डेट है, 29 जुलाई इसी महीने में। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसी माह में कोई न कोई तारीख MC सिंगला साहब के केस की भी लगने की पूरी संभावना है। एक चीज़ और इसके अतिरिक्त, अभी AIBRF ने अपना एक सर्कुलर जारी किया है। उसमें उन्होंने अपने लीगल एक्सपर्ट्स कुछ बनाए हैं अपनी वही एसोसिएशन में से। उनको कहा कि आप इनका अध्ययन करिए, इन मामलों का, कि पेंशन पर क्या किया जाए, कैसे मुकदमा किया जाए, कैसे क्या किया जाए। अरे भैया, हम नहीं समझ पाए, इतने दिनों से आप इतने वरिष्ठ लोग हो, अभी तक उसकी वैधानिकता पर ही आप प्रश्न चिन्ह खुद लगा रहे हो, खुद अध्ययन कर रहे हो। चलिए साहब, करिए अध्ययन। मैं इनसे भी कहूँगा, SC जैन साहब से भी, और AIBOA के जो भी लोग हैं उनसे भी यही निवेदन करूंगा कि भैया, ये आज अगर शुरू करोगे तो कब डिसाइड होगा? अगर आपको पार्टी बनना है, अगर आपको शामिल होना है, अगर आप जगन्नाथपुरी के, समझ लीजिए कि रथ में अपना भी हाथ लगाना है, जैसे जगन्नाथपुरी का रथ में होता है हाथ, तो सब लोग मिलकर के आइए। जो निर्णायक दौर में जो मुकदमा है बैंक पेंशनर्स का, बैंक पेंशन अपडेशन के मामले में, यानी कि स्वर्गीय MC सिंगला साहब का केस, उस समय क्यों नहीं सब लोग एक साथ हाथ लगाते और जुट जाते? क्या यहाँ भी ज़रूरी है कि भाई ये हमने कराया? अरे भाई, जब आप इसमें भी शामिल रहेंगे तो आपका उल्लेख तो आएगा ही कि भाई आपका भी इसमें योगदान रहा। इसमें क्या गलत बात है भाई? और जहाँ तक ये मामला राजन बाबू साहब के मुकदमे का है, देखिए, राजन बाबू साहब ने साहस का काम किया, ये अलग का बात है। 2018 में उन्होंने मुकदमा दायर किया, अपना जो है डायरेक्शन दे दिया हाई कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने।
लेकिन इस तरीके के मुकदमों के मामले में मैं किसी को हैरेस करने की बात नहीं करता, फिर भी बड़ा साहस का काम है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, मेरे निजी अनुभव भी हैं भाई साहब। अपनी सेवा काल में मैंने भी इस तरीके के कुछ कार्य किए थे, तो उसमें भी इसी तरीके के डायरेक्शन मिले थे और आगे जा कर के जो नतीजे होते हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं निकलते। ऐसा मेरा अपना मानना है। मानना क्या है, मेरा अपना तजुर्बा निजी है। एक कंप्यूटर इंक्रीमेंट का मामला था, उसमें भी इस तरीके से हाई कोर्ट ने हमको डायरेक्शन दिए थे। हमको क्या दिए थे और बैंक को भी दिए थे कि आप इस तरीके से इनको सुने। बैंक ने उसका जो है ऐसे हवा में निपटा दिया। मैंने कंटेम्प्ट फाइल किया तो उन्होंने कंटेम्प्ट का कंप्लायंस भी दिखा दिया और हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने मुझे फिर निर्देश दिया कि आप फ्रेश रिट के साथ फिर आ सकते हैं। तो भैया मैं कहाँ से आता, कब तक आता। तो खैर जो हुआ तो सब आपके सामने है। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी लोग फुटकर काम कर रहे हैं अलग अलग, इन सबसे मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि अगर मुकदमे के मामले को अगर आप देखें, ये मुकदमे का जो रास्ता है, कोर्ट का जो रास्ता है, उस रास्ते में जो बहुत आगे जा चुका है, जो बिल्कुल किनारे की तरफ लगने के कगार पे है, डिस्पोजल के कगार पे है, फाइनल हियरिंग और जजमेंट के लिए समझ लीजिए करीब करीब इंतज़ार हो रहा है जिस मामले में, वो है MC सिंगला साहब का केस। तो हम चाहते हैं, मेरा अपना निवेदन है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन कर रहा हूँ, हमारे अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का भी कमेंट आता रहता है और आपका भी कमेंट चाहूँगा कि आप भी अपने कमेंट में चाहिए कि क्या आप भी ऐसा चाहते हैं कि सब लोग इधर उधर फुटकर मेहनत करने की बजाय इस केस में, MC सिंगला का साहब के केस में सब लोग एकजुट होकर तन मन धन से जुट जाएं और जो सबसे बहुत ही मतलब मेधावी और ऊर्जावान और बहुत नामचीन जो वकील हों, हम उनको भी साथ ले लें। जो हमारे साथ हैं, हम इनको छोड़ के कभी जा ही नहीं सकते, लेकिन हम उनको भी साथ ले लें और उनको हायर करने में जो ज़रूरत लगेगी उसमें हम सब योगदान दें। सब मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ, मैं सबसे पहले इसके लिए तैयार हूँ। हाँ, उधर हंगर स्ट्राइक की जो बात है उसमें भी सब लोग रहें, जो लोग अपना योगदान दे सकते हैं, मैं रहूँगा, ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तो मैं तो यही बताऊँगा कि ये जो मामले चल रहे हैं इसका क्या होगा। इसका जो डिस्पोजल अभी राजन बाबू साहब के मुकदमे का जो बैंक को रिप्रेजेंटेशन दिया है वो आपके सामने आ ही जाएगा और आशा करता हूँ कि इसी महीने में कोई न कोई तारीख लास्ट तक जो है MC सिंगला साहब के केस की भी लगेगी। जैसे ही सूचना मिलेगी मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। एक चीज़ और बता दूं चलते चलते वैसे आपसे, हमारे तमाम सब्सक्राइबर का, तमाम हमारे मित्रों का ये कमेंट आते हैं और फ़ोन भी आते हैं कि भाई आप अपने जब भी वीडियो ख़त्म करते हैं तो ये बात ज़रूर कहते हैं कि आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। तो भाई साहब मैं इसलिए कहता हूँ कि सेहत भी जब ठीक ठाक रहेगी तभी आप पूरी ऊर्जा के साथ लग सकेंगे और पेंशन अपडेशन हो जाएगा तो उसका उपभोग भी तभी कर पाएंगे जब सेहत ठीक रहेगी। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।